हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमृत एंड यू आर वॉचिंग बायोनेट। तो आज से हम इवोल्यूशन एंड बिहेवियर की लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी पहली वीडियो जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में रहने वाली है। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें हम टोटल 7 थ्योरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास आएगी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देन उसके बाद आएगी हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। देन उसके बाद आएगी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देन कॉस्मोजॉइड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देन थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। देन थ्योरी ऑफ अटर्निटी ऑफ लाइफ। एंड लास्ट वन इज द ओपेरेन एंड हेल्डेन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो है टोटल 7 थ्योरीज हैं, जिसमें कि फर्स्ट 6 थ्योरीज जो हैं उसको हम आज इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी लास्ट ओपेरेन एंड हेल्डेन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। तो अगर हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो ये थ्योरी जो है वो पूरी तरह से बिलीफ्स पर टिकी हुई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी लाइफ है हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर, उसको जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर ने जो है वो क्रिएट किया है। और उस सुपर नेचुरल पावर को गॉड या फिर क्रिएटर कहा जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जितनी भी लाइफ है, उसको जो है वो रेडीमेड फॉर्म में क्रिएट किया गया है किसी क्रिएटर के द्वारा। और इन लिविंग थिंग्स में और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो किसी भी तरह की रिलेशनशिप नहीं है। और एज इट इज जिस फॉर्म में उन्हें क्रिएट किया गया है, आज भी वो उसी फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक तरह से पूरी तरह से बिलीव्स पर टिकी हुई थी, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर है। मीन्स टाइम टू टाइम उसमें जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस के कारण जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी प्लेनेट के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, वो टाइम टू टाइम अपने अंदर चेंजेस जो है वो इनकलकेट करते रहते हैं। और उन चेंजेस को कहा जाता है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस। तो इन एडेप्टेशंस के ओरिजिन के बारे में इस थ्योरी में कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं की गई। तो इस कारण से जो है ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसे कि हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है जो भी हमारी लाइफ है प्लेनेट के ऊपर, वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट हुई है। ठीक है। और इस थ्योरी को जो फेवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, एनेक्समेनीज एंड वॉन हेलमोंड। तो जिस टाइम पर ये थ्योरी दी गई थी उस टाइम पर जो है वो लोगों का जो साइंटिफिक आउटलुक है वो इतना डेवलप नहीं था। जो वो चीजें अपनी आंखों के सामने देखते थे उसी पर ही जो है वो यकीन कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एरिस्टोटल ने प्रपोज किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गई, माइस हो गई, अपने ये जो फिशेस हो गई, फ्रॉग्स हो गए, वो जो है वो सॉइल से डेवलप होते हैं। जैसे कि हम सब लोग देख सकते हैं कि वॉर्म्स जो हैं वो हमेशा सॉइल में पाए जाते हैं। तो लोगों ने जो देखा कि वॉर्म्स जो है वो हमेशा सॉइल में होते हैं, तो उन्होंने यही मान लिया कि वॉर्म्स जो है वो सॉइल से ही ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद एगेसमेनीज ने जो है प्रपोज किया कि एयर जो है वो सोल कोज है लाइफ का। अगेन एयर भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो उनका यही मानना था कि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद वॉन हेलमोंट जो थे, उन्होंने कहा कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि ह्यूमन स्वेट हो गया या फिर वीट हो गई, अगर इन दोनों को हम 21 दिन तक रखें तो उससे जो है वो माइस अपीयर हो जाती है। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के लिए।
तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, तो इसके पीछे जो था वो कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। ठीक है। तो आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो इस थ्योरी को चैलेंज किया और धीरे धीरे ये थ्योरी भी जो है वो रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात करें तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती थी कि जितनी भी लाइफ है हमारे अर्थ के ऊपर वो हमेशा ही प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है। तो इसको मानने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिको रेडी, लोजारो स्प्लैनेंज़ानी और लुइस पॉस्चर। ठीक है। तो इन सारे साइंटिस्ट ने जो है वो टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को जो है वो प्रूव किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है। एक्चुअली इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट थे। तो इसलिए इनको अपने अपने टाइम पर काफी ज्यादा अपोज झेलने को मिला। ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ओमनी विवम एक्स विवो मींस लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो फ्रांसिको रेडी अपना एक्सपेरिमेंट लेके आए 1668 के आसपास। तो अगर हम फ्रांसिको रेडी के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो उन्होंने जो है वो 3 जार्स लिए। तो और उन तीनों जार्स में उन्होंने मीट को इंसर्ट किया। तो उसमें से एक जार को उन्होंने खुला छोड़ दिया, दूसरे को जो है वो क्लॉथ से कवर कर दिया और थर्ड जार को जो है उन्होंने टाइटली कॉर्क से पैक कर दिया। तो फर्स्ट जार में देखा गया कि फ्लाइज अपीयर हुए और सेकंड और थर्ड जार में जो है वो फ्लाइज अपीयर नहीं हुई। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो मीट है वो फ्लाइज की अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो पूरी तरह से जो है वो गलत है, क्योंकि जो लाइफ है, जो मैगट्स अपीयर हो रही हैं, जो फ्लाइज अपीयर हो रही हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग मैगट से ही अपीयर हो रही है। मीन्स लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अपीयर हो रही है, नॉन लिविंग थिंग से अपीयर नहीं हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है वो डिसअप्रूव किया और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में के फेवर में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लैनेंज़ानी एक्सपेरिमेंट। तो स्प्लैनेंज़ानी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसको जो है वो लगभग 1768 के आसपास जो है वो परफॉर्म किया गया। तो स्प्लैनेंज़ानी ने क्या किया, कि दो फ्लास्क ली, उसमें से एक फ्लास्क को उन्होंने कंडीशन ए में रखा और दूसरे को जो है वो कंडीशन बी में रखा। दोनों में जो है वो उन्होंने ब्रोथ को इंसर्ट किया। दिस इज द येलो कलर्ड ब्रोथ, दिस इज द ब्रोथ। और दोनों पर जो है वो फ्लेम अप्लाई की। मींस दोनों कंडीशंस में जो है उन्होंने ब्रोथ को बॉईल किया। ये इस तरह से ब्रोथ को जो है वो बॉईल किया। तो कंडीशन बी वाली जो फ्लास्क थी उसको बॉईल करने के बाद उन्होंने टाइटली कॉर्क से पैक कर दिया, जबकि जो कंडीशन ए वाली फ्लास्क थी उसको जो है उन्होंने ओपन ही रहने दिया। तो कंडीशन ए वाली फ्लास्क में देखा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपीयर हो गए, क्योंकि ब्रोथ का कलर जो था वो क्लाउडी हो गया। लेकिन जो टाइटली सील थी कॉर्क से उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो यहाँ से उन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिसअप्रूव कर दिया। लेकिन उस टाइम पर जो था वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है वो काफी ज्यादा लोग मानते थे। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया और कहा कि ये जो आपने ब्रोथ को बॉयल किया उसके कारण जो वाइटल फोर्सेस हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं वो किल हो गई।
तो दूसरी तरफ जो फ्लास्क है उसको आपने कॉर्क से सील करके जो है वो एयर के अंदर जाने का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से जो है वो लाइफ जो है वो फ्लास्क के अंदर अपेयर नहीं हो सकी। मीन्स लोगों का तब भी ये मानना रहा कि एयर जो है, जो कि अगेन नॉन लिविंग थिंग है, उसी से ही जो है वो लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो कहीं ना कहीं बायोजेनेसिस वर्सेस ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है, इसके बीच में काफी लंबे समय तक डिबेट चला रहा। फिर उसके बाद आते हैं लुईस पॉस्चर। अगर हम लुईस पॉस्चर की बात करें तो उन्होंने जो है अपना स्वान नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दिस इज द दिस इज द सेटअप ऑफ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्लास्क थी उसकी जो नेक थी उसको उन्होंने स्वान की नेक की तरह कन्वर्ट कर दिया, और उसमें भी जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि ब्रोथ को रखा और उस पर हीट अप्लाई की। तो जब उन्होंने हीट अप्लाई की तो ब्रोथ जो जब इवेपोरेट हुई तो उसके वेपर्स जो थे उसकी नेक के डिप्रेशन में आके, जो नेक की जो कर्व थी वहां पे आके जो है वो कंडेंस हो गए, और या कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में जो है वो जमा हो गए। तो इस वाटर ने जो है वो फिल्टर की तरह काम किया, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो एयर के साथ अंदर आ रहे थे, कंटेमिनेंट्स थे, वो सारे यहाँ पे आके ट्रैप हो गए। तो अंदर जो है वो प्योर एयर। तो प्योर एयर जाने से जो है वो कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फिर दूसरे केस में उन्होंने जो है नेक को जो है वो तोड़ दिया। नेक के टूटने से क्या हुआ, फिल्टर जो है वो हट गया और बैक्टीरिया जो है वो अपीयर हुआ। और तीसरे केस में जो है वो उन्होंने फ्लास्क को जो है वो थोड़ा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से जो है जो कंटेमिनेंट्स थे फिल्टर के साथ फिल्टर के साथ जो कंटेमिनेंट्स थे वो ब्रोथ के साथ मिक्सअप हो गए, और इसमें भी जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंट से रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो आउटर यूनिवर्स में जो है वो अपीयर। तो बहुत सारे बेसिक यूनिट्स जिन्हें कि हम कॉस्मोजोआ या फिर पेंस्पर्मिया कहते हैं। दिस इज कॉस्मोजोआ एंड पेंस्पर्मिया। ये बेसिकली स्पोर्स होते हैं जो कि आउटर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और जब भी कोई भी एस्टेरॉइड या फिर सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के साथ टकराती है तो उनके साथ ये स्पोर्स भी जो है वो पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर इन्हें सुसेप्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिली। तो इस कारण से जो है ये हमारी अर्थ में फ्लरिश हो गए। तो इस थ्योरी को भी जो है वो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन राइज किए कि आउटर एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, तो उन हार्श कंडीशंस में वो स्पोर्स कैसे सर्वाइव किए। दूसरा, उन स्पोर्स को उस यूनिवर्स में किसने रखा, या फिर कहाँ से वो जो है वो स्पोर्स जो है वो उस यूनिवर्स में ओरिजिनेट हुए। तो इन सब क्वेश्चंस को जो है वो काउंटर नहीं कर पाई ये थ्योरी। तो इस कारण से ये थ्योरी जो है वो आगे चल के रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ अटर्निटी ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ अटर्निटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग लाइफ की ना एंडिंग है ना ही कोई बिगिनिंग है। मीन्स लाइफ की ना स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को काउंटर किया और कहा कि जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस हैं या फिर जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ की एज जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है ओल्ड है। मीन्स लाइफ की कहीं ना कहीं बिगिनिंग तो है।
दूसरा, जितने भी हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं कि किसी ज़माने में डायनासोर्स जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो विलुप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं लाइफ की जो है वो एंडिंग भी है। तो इन सब क्वेश्चंस को ये थ्योरी काउंटर नहीं कर पाई, और ये थ्योरी भी जो है वो एक तरह से ओल्ड बिलीफ बन करके रह गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जो है वो जी कुवियर के द्वारा दिया गया था, और इनको जो है वो फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो जितनी भी अर्थ की प्रेजेंट कंडीशन है, हमारे प्लेनेट की जितनी भी प्रेजेंट कंडीशन है या फिर प्रेजेंट जियोलॉजी है, वो जो है सर कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के कारण, मीन्स जितने भी वायलेंट इवेंट्स होते हैं, मास एक्सटिंक्शन होते हैं, कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं, वो सारे मिलकर के जो है वो अर्थ की जियोलॉजी या फिर अर्थ की कंडीशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है। और ऐसा उन्होंने अपने कंपैरेटिव एनाटॉमिकल बेसिस पर उन्होंने ये सब आर्ग्यू किया, क्योंकि वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थे। लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना हुआ कि जितने भी स्मॉल चेंजेस हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल होगी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन्स, ये जितने भी छुटपुट घटनाएं हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की जियोलॉजी के लिए। लेकिन आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसे कि हम नियो कैटास्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, वो दोनों ही मान करके चलता है, मीन्स ग्रेजुअलिज्म को भी और कैटास्ट्रोफिज्म को भी। मीन्स जितने भी बिग इवेंट्स है, वायलेंट इवेंट्स है, जैसे कि कैटास्ट्रोफ, और जितने भी स्मॉल इवेंट्स है, ग्रेजुअल इवेंट्स है, रेनफॉल, सॉइल इरोजन, ये सारे आपस में मिलके अर्थ की जियोलॉजी को जो है वो डिसाइड करते हैं। So this is called neo-catastrophism. This is the modern concept. So next is the previous year question. तो ये क्वेश्चन जो है वो CSIR ने 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म को थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी कहा जाता है। क्रिएटिनिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिकॉज ऑप्शन वन है, इट ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ एडेप्टेशन। Second option है, it suggests all the species are the descendant of common ancestor. Option third, the ecologians have not settled on a date for the origin of life on Earth. And the option four is supernatural events have not been shown to be very common. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, क्योंकि हमने वीडियो में पहले भी देखा कि इस थ्योरी में जो है वो ओरिजिन ऑफ एडेप्टेशंस के बारे में कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो थी वो ऑफर नहीं की थी। तो इस कारण से ऑप्शन वन करेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन टू, थ्री एंड फोर तीनों इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।